बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के पास एक शांत और खूबसूरत गांव बसा था। इस गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान था, जिसे लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां एक भयानक चुड़ैल मंडराने लगती है। गांव वाले उसे कब्रिस्तान की चुड़ैल कहते थे। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता था तो लोग कब्रिस्तान के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी उस चुड़ैल को देख लेता है वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटता। गांव के बच्चे उस रास्ते से भी गुजरने से कतराते थे, लेकिन दो लड़के बंटी और मोनू कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। दोनों शरारती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। क्या वाकई वहाँ कोई चुड़ैल है? रात गहराते ही जब पूरा गांव नींद में डूबा था, दोनों लड़के अपने अपने घरों से चुपचाप निकले और कब्रिस्तान की ओर बढ़ गए। रास्ते में सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर झाड़ी से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, अचानक हवा और तेज हो गई। तब एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पीछे वो सफेद लिबास में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी और हंसी इतनी डरावनी कि पूरा वातावरण थर गया। चुड़ैल ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। बंटी और मोनू की धुरी तक कांपी थी। पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी अचानक वो चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, डर गए? मैं तो बस परख रही थी। लड़के हक्के बक्के रह गए। चुड़ैल अब कुछ शांत और सौम्य दिखने लगी। उसने कहा, मैं इस कब्रिस्तान की रक्षक हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को डराती हूँ जो मस्ती या बर्बादी के इरादे से यहाँ आते हैं। लेकिन तुम दोनों बहादुर हो। तुमने हिम्मत दिखाई और मैं उसकी कद्र करती हूँ। बंटी और मोनू ने राहत की सांस ली। उन्होंने चुड़ैल से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी बिना इजाजत या कारण के यहाँ नहीं आएंगे। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, याद रखना, हर डर के पीछे कोई कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। कभी कभी वह सिखाने के लिए भी होती है। अगली सुबह गांव में सबको ये बात पता चली, लेकिन कोई भी उन्हें झूठा नहीं कह सका। बंटी और मोनू अब पहले जैसे नहीं रहे। उनमें समझदारी और आदर आ गया था। गांव के बुजुर्गों की बातों को वो अब गंभीरता से लेने लगे।